आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो 21 जून 2022 के करंट अफेयर्स। क्या है? 21 जून 2022 के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश को वाफ्ता की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो किसको रखा गया है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को वाफ्ता की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। और आपको ये इसको मतलब एक एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वाफ्ता की ग्रे लिस्ट में सबसे अधिक समय तक रखा गया देश कौन सा है? तो वो ही पाकिस्तान है। ये जून 2018 से है। कब से है? ये जून 2018 से वाफ्ता की ग्रे लिस्ट से अभी हद तक हटा नहीं है। ये वाफ्ता ग्रे लिस्ट मतलब होती क्या है? मतलब क्या होता है? मतलब जो आतंकवादी होते हैं उनको मतलब रोक नहीं पाना, इसलिए वाफ्ता ग्रे लिस्ट में रखा गया है पाकिस्तान को। इसमें यूएई और यूएई भी है, इसमें आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं वाफ्ता की। तो इसकी राजधानी है वो, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसकी स्थापना कब हुई थी वाफ्ता की? तो 1989 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इसके इसके प्रमुख कौन है? मार्कस प्लेयर। इसके प्रमुख कौन है? मार्कस प्लेयर है। और प्रेजेंट टाइम पे वाफ्ता की लिस्ट में 23 देश हैं। कितने देश हैं? 23 देश हैं। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? तो कहाँ पर की गई? गुजरात में। गुजरात में अभी मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है। ये मतलब मातृशक्ति, ये जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए ये योजना है मुख्यतः। तो आपको याद रखनी है कि मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये गुजरात में शुरू हुई है। अब गुजरात में शुरू हुई है तो बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? तो किसने बनाया? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने अभी आयरलैंड के खिलाफ, किसके खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई में, अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई में सर्वाधिक 498 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको याद रखना है। इंग्लैंड ने बनाया है आयरलैंड के खिलाफ। अब इंग्लैंड ने बनाया तो हम बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? जिनेवा में। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये जिनेवा में हुआ है। तो आपको याद रखना, जिनेवा पड़ता है वहाँ पर, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। अब ये WTO ने क्या किया है? तो बात करते हैं WTO की। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। ये अभी आपको याद रखना है। और इसके जो प्रमुख हैं WTO के, वो है नागोजी ओकोंजो इवेला। WTO के प्रमुख कौन है? नागोजी ओकोंजो इवेला हैं। और WTO के सदस्य देश कितने हैं? 164 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 164 सदस्य देश हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? आइसलैंड। कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर है? आइसलैंड शीर्ष पर है। ये इंडेक्स 163 देशों का है। कितने देशों का इंडेक्स है ये? 163 देशों का इंडेक्स है। और इसमें भारत कौन से स्थान पर है? 135, सॉरी भाई, 135वें स्थान पर है भारत। कितने स्थान पर है? 135 स्थान पर है भारत। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है?
हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है स्थित है? ये कतर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ये हमदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 2022 में कोरगोटर्न को कोरटन खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका, मैक्सिको और कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? कनाडा करेगा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा। ये आपको याद रखना है। ये फुटबॉल विश्व कप है और फुटबॉल विश्व कप 2022 में कहाँ पर होगा? ये कतर में होगा। ये भी आपको याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो कतर में होगा। ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ आयोजित महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया है? तो कहाँ पर हुआ? मंगोलिया में। मंगोलिया में आयोजित महिला शक्ति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया है। अभी मंगोलिया में हुआ है। तो बात करते हैं मंगोलिया की। इसकी राजधानी उलान बतोरा और यहाँ की मुद्रा है तोगरिन। यहाँ की मुद्रा क्या है? तोगरिन है। ये आपको याद रखनी है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में भारत का कुल निर्यातक कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो कितने प्रतिशत बढ़ा है? 24% बढ़ा है। मई 2022 में भारत का कुल निर्यात 24% बढ़ा है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा गिया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? जो गिया मिशन है ये किस एजेंसी से संबंधित है? ESA यानी कि यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। अब ESA की हम बात करते हैं। ESA की इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? तो किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। अब प्रेजेंट टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान है कौन? ये शिक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये आपको याद रखना है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।